और अब सीधे आपको लेके चलते परेड ग्राउंड, जहां से सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। विज्ञान अनुसंधान और तकनीकी का क्षेत्र हो, स्टार्टअप की बात हो, खेल का मैदान हो या फिर योग और आयुर्वेद का विस्तार हो, भारत विश्व पटल पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ रहा है। यही नए भारत की विशिष्ट सर्विस है, जहां विरासत भी है, विकास भी है और संस्कार भी है और विज्ञान भी है, जहां देश को विकसित राष्ट्र बनाने का विकल्प रही संकल्प भी है और उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का सामर्थ्य भी है। भाइयों बहनों, हमारे प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, विकास की कसौटी वो व्यक्ति है जो पंक्ति में सबसे अंत में खड़ा है। इसी सोच के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश में चलाई जा रही उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत, गरीब कल्याण अन्न वितरण जैसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं करोड़ों नागरिकों का जीवन बदल रही हैं। इन योजनाओं ने देश के आम नागरिक के जीवन में सम्मान, आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य का विश्वास पैदा किया है। इतना ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में ऐसे कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं जिनकी पहले कल्पना करना भी कठिन था। कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति, अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण, ट्रिपल तलाक जैसी सामाजिक कुप्रथा का अंत, नागरिक संशोधन कानून जैसी कई महत्वपूर्ण निर्णय इसके प्रमाण हैं। आज हमारा देश रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया के तहत अब देश में आधुनिक हथियार, लड़ाकू विमान और पनडुब्बियां बन रही हैं। आज हमारी सेना का मनोबल और रक्षा बलों का आत्मविश्वास अभूतपूर्व ऊंचाई पर है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर हो, हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि आज का नया भारत दुश्मन की गोली का जवाब गोलों और मिसाइलों से देता है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ साथ वीर भूमि भी है। हमारे यहाँ का हर दूसरा परिवार देश की रक्षा में अपना योगदान देता है। इसलिए हमारी सरकार अपने वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को कल्याण के लिए पूरी निष्ठा के साथ समर्पित भाव से काम कर रही है। हमारी सरकार जहां अपने वीर सैनिकों के सम्मान में देहरादून में भव्य सैन्य धाम का निर्माण करा रही है, वहीं हमने बलिदानियों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का काम किया है। इसके साथ ही हमने परमवीर चक्र विजेता परिवारों की अनुग्रह राशि भी 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अलावा आज प्रत्येक बलिदानी परिवार के एक सदस्य को सरकारी सेवा में समायोजित करने के साथ साथ सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 25% की छूट प्रदान की जा रही है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लगाव किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब जब प्रधानमंत्री जी देवभूमि पर पधारे हैं, उन्होंने प्रदेश के विकास को एक नई दिशा और गति देने का काम किया है। उन्होंने जहां जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, सीमांत गांव माणा गांव आकर उसे देश के प्रथम गांव के रूप में एक नई पहचान दी। वहीं इन्वेस्टर समिट में पधारकर मेड इन उत्तराखंड का आह्वान किया। इतना ही नहीं, आदि कैलाश के दर्शन कर उन्होंने इस पावन तीर्थ को विश्व पर्यटन के मानचित्र में स्थापित करने का ऐतिहासिक कार्य किया। उत्तराखंड में पहली बार हुए राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के अवसर पर पधारकर जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देवभूमि को खेल भूमि के रूप में एक नई पहचान दी, वहीं अपनी हर्षिल और मुखवा की यात्रा पर उन्होंने राज्य में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया। इतना ही नहीं, पिछले वर्ष राज्य की रजत जयंती वर्ष में आकर उन्होंने आगामी 25 वर्षों के लिए उत्तराखंड के विकास का स्पष्ट विजन भी हमें प्रदान किया है। भाइयों बहनों, आप सभी को याद होगा, वर्ष 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस कथन को चरितार्थ करने के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने वर्ष 2035 तक विकसित उत्तराखंड के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसके लिए जहां हम एक और शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं हमने 30 से अधिक विशिष्ट नीतियां बनाकर राज्य के सर्वांगीण विकास का विस्तृत रोड मैप भी तैयार किया है। हमने RRR अर्थात रोड, रेल और रोपवे का फोकस करते हुए जहां राज्य में सड़कों का विस्तार किया है, वहीं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना द्वारा पहाड़ों तक रेल पहुंचाने के स्वप्न को साकार करने के लिए भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस का उदाहरण आप सभी के सामने है, जिसने प्रदेश की राजधानी से देश की राजधानी तक पहुंचने में लगने वाले समय को अभूतपूर्व रूप से कम करने का काम किया है। इतना ही नहीं, आज राज्य में रोपवे कनेक्टिविटी को विस्तार देने के लिए
केंद्र सरकार के सहयोग से विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहनों, ये डबल इंजन सरकार का कमाल है कि वर्षों से लंबित जमरानी, लखवाड़, किसाऊ तथा सोंग बांध परियोजनाओं पर आज तेजी से कार्य किया जा रहा है। इन सभी योजनाओं के पूरा होने पर हम राज्य की पेयजल एवं ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकेंगे। भाइयों बहनों, केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के पुनर्निर्माण, केदारखंड मानसखंड मंदिरमाला मिशन, ऋषिकेश हरिद्वार कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर, हरिपुर यमुना तीर्थ पुनर्विकास, शीतकालीन यात्रा आदि विभिन्न पहलों के माध्यम से आज हमारी आध्यात्मिक विरासत के साथ साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने का कार्य भी किया जा रहा है। और इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि अब तक जहां चार धाम यात्रा में इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या 47 लाख का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर चुकी है, वहीं इस वर्ष कांवड़ मेले के दौरान भी 4 करोड़ से अधिक कांवड़ यात्री कांवड़ लेकर अपने गंतव्यों को रवाना हो चुके हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा प्रारंभ की गई शीतकालीन यात्रा को लेकर भी श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। पिछले वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने शीतकालीन तीर्थ स्थलों के दर्शन किए हैं। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है अगले वर्ष धर्म नगरी हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ महापर्वों पर भी हम एक नया रिकॉर्ड बनाने में सफल होंगे। यह आंकड़े केवल श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई संख्या नहीं बताते हैं, बल्कि ये उत्तराखंड में पर्यटन, रोजगार, सुरक्षा और विकास की नई तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। पर आज हमारा राज्य धार्मिक पर्यटन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वेलनेस और एडवेंचर टूरिज्म के साथ साथ फिल्म शूटिंग, वेडिंग डेस्टिनेशन के पसंदीदा केंद्र